आज से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं पाइथन पे। ये लेक्चर 1 है उसका। इस लेक्चर में पहले तो हम कुछ कंटेंट्स देखेंगे, कोर्स बुक्स देखेंगे और सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। कोर्स का नाम मैंने रखा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। टाइटल थोड़ा सा बड़ा है और मैंने ये जानबूझ के इसमें मैथमेटिक्स और फिज़िक्स को इंट्रोड्यूस किया है ताकि अ, हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के देख सकें। इसमें केमिस्ट्री के भी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं और इतने बड़े प्रॉब्लम हम नहीं लेंगे। कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम देख रहे होंगे। तो ये कोर्स है हमारे पास। ये नया कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है आजकल का दौर है प्रोग्रामिंग का। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो हमने मैटलैब जो है वो भी सीखा है। मैटलैब का पूरा एक कोर्स पढ़ा हुआ है। हम मैटलैब से पाइथन में क्यों शिफ्ट हुए, उसकी वजह ये थी कि पाइथन जो है वो ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये हमारे पास कोर्स है। इसमें मैंने जो कंटेंट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, कंटेंट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यानी कि कैलकुलेटर, पाइथन एज अ कैलकुलेटर आप कैसे यूज़ करते हैं। फिर स्ट्रिंग्स है, पूरी एक थ्योरी है इसकी, स्ट्रिंग्स की, लिस्ट्स की, टपल्स की, सेट, डिक्शनरी, अरेज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड 2 एंड 3 डायमेंशनल प्लॉट्स। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज इन्हीं टॉपिक्स पे बेस होती है। डिपेंड करता है उसके क्या कंटेंट्स हमारे पास है। तो अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो हम जो है प्रोग्रामिंग सीख सकेंगे। प्रोग्रामिंग मैं पाइथन के हवाले से मैं बाद में भी इस पे बात करूँगा। अभी भी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि पाइथन जो है ये ओपन सोर्स है, जिसका मतलब ये है कि ये फ्रीली अवेलेबल है। और आप ये एक जगह देख रहे होंगे, ये एक सॉफ्टवेयर नोटबुक हम इसे कहते हैं। हम पाइथन जो है इस पे रन कर रहे होते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करूँगा। तो ये हमारे पास कोई कंटेंट्स हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का ज़िक्र नहीं किया। जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे अगर इंट्रोडक्शन टू पाइथन है तो इसमें हम कुछ मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के प्रॉब्लम देखेंगे। स्ट्रिंग्स की बात आएगी तो स्ट्रिंग्स में हम मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के प्रॉब्लम देखेंगे। एग्जाम्पल यानी कि ऐसी करेंगे कि जो कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स से ली जाएंगी। और हम शायद, जैसा मैंने पहले बताया, केमिस्ट्री भी हम देख सकते हैं। केमिस्ट्री के कुछ चीज़ें भी इसमें देख सकते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में एग्जांपल्स हमारी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स बेस्ड होंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कोर्स बुक्स क्या यूज़ कर रहे होंगे। हमारे पास कई बुक्स हैं, बड़ा मिच्योर हो चुका है पाइथन प्रोग्रामिंग के हवाले से। एक बुक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये डेविड जे पाइन की बुक है। आप चाहे तो इसका पीडीएफ वर्जन या कोई पीडीएफ वर्जन कहीं से मिलता है तो वो ले सकते हैं, या फिर आप इसके साथ ही इसको बुक बाय भी कर सकते हैं अगर आपको मिल सकती है कहीं से। मेरी फ़िलॉसफ़ी ये होती है कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट सीखना है तो वो सब्जेक्ट आप किसी एक बुक को फॉलो करें, तब आप वो सब्जेक्ट सीख सकते हैं। तो ये रेफरेंस बुक हम आम तौर पे फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप मुख्तलिफ बुक्स फॉलो करेंगे तो वो आप रेफरेंस के लिए कर सकते हैं ऐसा, लेकिन आपको एक बुक, जिसे कहते हैं कि अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जो सेकंड बुक है ये भी एक अच्छी बुक है, स्टार्टिंग आउट विद पाइथन, टोनी गैडिस की बुक है। 5th एडिशन है, ये भी एक अच्छी बुक है, लेकिन हम फॉलो फर्स्ट बुक को कर रहे होंगे। इसको आप एज अ रेफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर हम कौन से यूज़ करेंगे। जैसा मैंने बताया कि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है।
तो ये आप अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप मोबाइल पे कैसे यूज़ करते हैं। यानी इसका सॉफ्टवेयर तो नहीं रन होगा मोबाइल पे, लेकिन एक जुपिटर नोटबुक है जो कि रन होती है। आपने करना क्या है कि जो स्पाइडर है, ये स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ये आपने डाउनलोड करना है। अगर हम इसको अभी ही मैं आपके सामने दिखा दूं कि ये कैसे आप देखेंगे, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ और स्पाइडर डाउनलोड हम लिखते हैं यहाँ पर। तो ये जो पहला हमारे पास लिंक आ रहा है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्पाइडर का ये अपनी वेबसाइट है, यहाँ से आपके पास जो भी लैपटॉप है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। स्पाइडर को ये मोबाइल पे नहीं चलेगा। जो मोबाइल पे चलेगी चीज़ वो मैं अभी आपको बाद में दिखाता हूँ। ओके। तो इस स्पाइडर का ये फ़ायदा है कि आप इसको डाउनलोड करके इस पे काम कर सकते हैं। तो ये डाउनलोडिंग जो है और सॉफ्टवेयर यूज़ करना, ये मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। ये कैसा इसका लेआउट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक के हवाले से भी हम ये करेंगे कि आप ये जो जुपिटर नोटबुक है, ये अपने अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा अगर यहाँ जाऊँ और यहाँ पर हम लिखें जुपिटर जुपिटर नोटबुक, यहाँ पर आप जाएंगे तो ये जो पहली वेबसाइट ओपन होगी, इसको आप क्लिक कर दें और यहाँ पर आके आप ट्राई इट योर ब्राउज़र करेंगे तो यहाँ पर आप कमांड लिख सकते हैं। आप अगर नोटिस करें तो ये जो मैं कमांड्स लिख रहा हूँ, ये जुपिटर नोटबुक में बेसिकली लिख रहा हूँ। जुपिटर नोटबुक में जिस तरह से मैटलैब में होता है कि उसका लाइव स्क्रिप्ट होती है जिसमें आप टेक्स्ट भी लिखते हैं, कोड भी लिखते हैं, जुपिटर नोटबुक इसी तरह काम करती है कि इसमें आप टेक्स्ट भी लिखते हैं। अभी मैंने सिर्फ टेक्स्ट शो किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि मैं टेक्स्ट के साथ साथ कोड भी यहाँ पर लिख रहूँगा। तो ये जुपिटर नोटबुक की एग्जांपल है और ये आपके मोबाइल पे भी रन हो सकती है। अगर आप कहीं बैठे हैं, आपके पास एक्सेस नहीं है इसका कंप्यूटर का, तो आप जो है अपने मोबाइल पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जुपिटर नोटबुक है और बड़ी फेमस है ये। जुपिटर नोटबुक्स आमतौर पे जो ऑथर्स होते हैं, जो पाइथन पे अगर काम कर रहे हैं या कोई न्यूमेरिकल मेथड का बुक है, तो उसके अगर वो पाइथन पे बुक है तो उसकी नोटबुक्स जो है वो ऑथर आपसे शेयर करते हैं, जो कि आप रन कर सकते हैं अपने इस ब्राउज़र पे यहाँ पर आके। ओके। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम स्पाइडर का लेआउट आपको दिखाऊंगा और जुपिटर नोटबुक जो है ये नज़र कैसे आती है इस पे हम थोड़ा सा काम करेंगे और थर्ड लेक्चर में हम फिर पाइथन फॉर्मली शुरू करेंगे। पाइथन के हवाले से क्यों हम ये कर रहे हैं, एक तो ये फ्री है। जो मैटलैब है आपको पता है वो बहुत एक्सपेंसिव है। आप उस पे मोबाइल पे भी लिमिटेड लिमिटेड काम कर सकते हैं। लाइव स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल वहाँ रन तो होता है, लेकिन नई लाइव स्क्रिप्ट आप अभी तक तो नहीं बना सकते। अभी तक जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ अभी तक नहीं बन सकता। फ्यूचर में शायद वो मोबाइल जो है मैटलैब मोबाइल, उसमें आप लाइव स्क्रिप्ट भी ओपन कर सकेंगे। तो ये वो जो है उसकी कोई लिमिटेशंस भी हैं। और मैटलैब अगर आप कंप्यूटर पे डाउनलोड करेंगे वो नहीं कर सकते जब तक कि आप उसका लाइसेंस बाय नहीं करेंगे। फिर जो मेन रीज़न है वो ये रीज़न है कि जो पाइथन है ये बहुत फास्ट है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। फास्ट से मुराद ये है कि अगर एक आप कोई एल्गोरिदम पाइथन में रन करें और एक एल्गोरिदम दूसरी लैंग्वेजेस में रन करें, मैटलैब में रन करें, तो पाइथन जल्दी आंसर देगा, जो मैटलैब है वो देर से आंसर देगा। तो इस वजह से लोग पाइथन को भी प्रेफर करते हैं। फिर जो सबसे बड़ा रीज़न है, यानी हर रीज़न ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कि पाइथन यूज़ होता है आपका मशीन लर्निंग में और डाटा साइंस में। यानी अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो फिर मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में काम करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है
कि पाइथन में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि सपोर्ट करती हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को, डाटा साइंस को। डाटा साइंस आप मैटलैब में भी कर सकते हैं, मशीन लर्निंग आप मैटलैब में भी कर सकते हैं, लेकिन वो जैसा मैंने बताया कि इतना एफिशिएंट नहीं है। एक तो वो आपको लाइसेंस बाई करना पड़ता है, और इसके साथ ही वो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना पाइथन है। पाइथन पे बेशुमार हर साल बुक्स आती हैं। पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, इस पे हम ज़्यादा बहस नहीं करते, ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होता है, क्या हाई लेवल है क्या लो लेवल है। सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि पाइथन जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जो कमांड्स हैं वो ऐसी नहीं लिखनी पड़ती कि वो कंप्यूटर उसको जो है बिल्कुल ही कंप्यूटर के लेवल पे आप काम कर सकें। ठीक है, जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें एक चीज़ लिखने के लिए आपको, यानी एक कमांड देने के लिए आपको 3-4 कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली जो कंप्यूटर है उसके लेवल पे जाके काम करते हैं। और हाई लेवल का मतलब क्या होता है कि आपको एक ही कमांड होती है जो आपके लिए लिखना आसान होता है, तो उसके साथ कुछ कंपाइलर्स होते हैं, कुछ इंटरप्रेटर होते हैं जो कि उसे रन कर रहे होते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जस्ट लाइक ए मैटलैब विच इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था हमारे पास पाइथन का। अब नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको स्पाइडर जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर पे दिखाऊंगा, और जुपिटर नोटबुक्स के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये सब कुछ जैसा मैंने पहले बताया, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारा मैंने जुपिटर नोटबुक पे लिखा है, और इसके साथ ही कोड भी हम इसी तरह से जुपिटर नोटबुक पे रन कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।